भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, कौन भजन लेना चाहता है अभी? अंश छाबरिया पे हाथ किया है। जी नमस्ते माता जी। हाँ जी, भजन लीजिए। जी हमको रिश्ता दिखा दो प्यारे प्रभु, सबकी बिगड़ी बना दो प्यारे प्रभु। तेरी दुनिया में जाए तो जाए कहाँ, अपनी गम की कहानी सुनाए कहाँ। हमको मन की उलझन मिटा दो प्यारे प्रभु, हमको रिश्ता दिखा दो प्यारे प्रभु। हर तरफ बेबसी का अंधेरा हुआ, कौन जाने कहाँ कब सवेरा हुआ। ज्ञान दीपक जला दो प्यारे प्रभु, हमको रिश्ता दिखा दो प्यारे प्रभु। आगे पीछे नाम का सुमिरण करके मेरे मन में सुख भर आया। ए तेरी दया को मैंने पाया, कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब मैंने तुझे पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरण करके मेरे मन में सुख आया। तू संग में तालिद मेरे, ए नैना समझ न पाई। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उजलाई। मैं जितनी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरण करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में जब भटकी मेरी नैया, तट सुनाई मुश्किल था, नहीं देखे कोई की वैया।
तो लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरे नाम का सुमिरण करके मेरे मन में सुख भर आया। हर तरह तुम्ही हो मेरे, हर तरह तेरा उजियारा। फिर नीलेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्हें समाया। तेरे शरण में आके दाता, तुझको तुझे चढ़ाया। तेरे नाम का सुमिरण करके मेरे मन में सुख भर आया। ओम नमस्ते। धन्यवाद जी बहुत अच्छा गणेश जी, बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया। तो आज का हमारा प्रवचन है आचार्य रमेश जी का। आज हम जानेंगे कि अपने विचारों को जान के हमें क्या लाभ होता है। तो हम आमंत्रित करते हैं आचार्य जी, आप अपना मंतव्य रजू करें। ओम नमस्ते सभी को। हाँ, सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते सभी को। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से अब इस समय हम अभी जो हमारा प्रकरण चल रहा है महर्षि दयानंद सरस्वती प्रणीत जो पंच महायज्ञ की व्याख्या है उसके विषय में चर्चा करते हैं। और प्रारंभ में हम कुछ विषय लेकर चर्चा सत्संग के रूप में करते हैं, फिर आगे मंत्रों की व्याख्या हम देखते हैं। आज हमारा विषय है कि हम अपने विचारों को पढ़ने से क्या लाभ है, क्यों पढ़ना चाहिए अपने विचारों को। हम जब समाज में देखेंगे अथवा अपने आप को निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि हम अनेक लोगों को निरीक्षण करते हैं, दूसरे को पढ़ते ही रहते हैं। ये कैसा है, वो कैसा है, उसके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, उससे हमको क्या लाभ मिलता है अथवा मिल सकता है, इसके आधार पर हम सभी क्रियाएं करते हैं। अर्थात हम दूसरों को पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक किसे पढ़ना चाहिए, दूसरों को या अपने को, ये विचारणीय है। दूसरे को पढ़ने से अधिक लाभ है अथवा स्वयं को पढ़ने से लाभ है। तो जब इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे तो पता चलेगा कि अधिक से अधिक हम स्वयं को पढ़ना चाहिए। यदि हम स्वयं को पढ़ना आरंभ कर देंगे, स्वयं के लिए समय लगाएंगे, अपने विचारों को निरीक्षण करेंगे, तो अधिक हम शीघ्रता से अपने गंतव्य की ओर पहुंच सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं और शीघ्रता से सुख शांति प्रसन्नता दिव्यता से युक्त हो सकते हैं। तो अपने विचारों को पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, अपने ऊपर दृष्टि देनी चाहिए। जब हम अपने ऊपर दृष्टि देते हैं तो फिर पता चलता है कि मेरे अंदर कितने गुण हैं और उन गुणों को कैसे विकसित कर सकता हूं और क्या क्या दोष है और उन दोषों को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। यदि यह नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
भौतिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से हम कितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन यदि अपनी दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने नजर में हम श्रेष्ठ नहीं हैं, अच्छे नहीं मानते स्वयं को, तो ये वास्तविक उन्नति नहीं है। अथवा दूसरे पक्ष में देखा जाए तो अपने दृष्टि से हम मान लीजिए अच्छे हो गए, ऋषियों के दृष्टि से, महापुरुषों के दृष्टि से, सज्जन व्यक्तियों के दृष्टि से यदि हम अच्छे नहीं हैं, तो हमारी वास्तविक उन्नति, प्रगति नहीं हो रही। तो ये दो दृष्टि हमारे सामने होनी चाहिए। एक तो स्वयं के नजर में, स्वयं अपने आप को हमको लगना चाहिए कि मैं ठीक चल रहा हूं, मैं अच्छे कार्य कर रहा हूं, जो जानता हूं, जो श्रेष्ठ बातें हैं उनको मैं आचरण में ला पाता हूं, और जो दुर्गुण हैं, दोष हैं, जो सुना हुआ हूं, अथवा मैं अपने आप को भी, स्वयं को भी जानता हूं, स्वयं भी जानता हूं कि ये दोष है, इससे करने से मेरी हानि होती है, उसको मैं छोड़ने में यदि तत्पर हो पा रहा हूं, अथवा एकांत में बैठने पर हमको लग रहा है कि मैं जो जानता हूं उसको छोड़ पा रहा हूं, जो दोष है, तो ये ठीक है, उन्नति के पैमाना है। और दूसरे महापुरुषों, ऋषियों को, वेदों को, शास्त्रों को सामने रखना है। तो यह करना अति आवश्यक है, और ये जब हम करने लगेंगे तो पता चलेगा कि जो हम बटोरते हैं वही हमारे पास आता है। बटोरना कब करते हैं हम? मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। जब हमको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, जैसे बिजनेसमैन में लोग, धनवान लोग अपना मूल्यांकन करते ना, ऑडिट करते हैं, सीए रखते हैं, और भी अनेक प्रकार से अपना निरीक्षण करते हैं। तो ऐसे ही स्वयं अपना हमको निरीक्षण करना चाहिए, मैं कहां पर हूं, क्या क्या विचार मेरे अंदर आ रहा है। सुबह से शाम तक 50,000 से अधिक विचारों को हम लाते हैं। उन विचारों में कितना अधिक मैं सकारात्मक रह पा रहा हूं, सकारात्मकता को संग्रह कर रहा हूं, श्रेष्ठता को, दिव्यता को, महानता को, जीवन की उन्नति में जो सहायक है, स्वयं की उन्नति के लिए और परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए उन्नति से युक्त विचारों को मैं कितना संग्रह कर पा रहा हूं, ये हमें पढ़ना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इसी को कहा जाता है स्वाध्याय, दूसरे शब्द में कहेंगे तो आत्म निरीक्षण। एक श्लोक आता है, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। प्रत्येक दिन हमको अपना निरीक्षण करना चाहिए कि क्या मैं पशुओं की तरह आचरण कर रहा हूं अथवा मनुष्यों की तरह, और यह हर समय करना होगा, प्रत्येक समय, प्रत्येक दिन, सुबह से लेकर रात तक लगातार अपने विचारों को हम पढ़ें, निरीक्षण करें। और ये कब कर पाएंगे? जब हम शांत होंगे, एकाग्र होंगे, सत्व गुण में स्थित होंगे, तब जाके हम कर पाएंगे। केवल दौड़ भाग इधर उधर ऐसे ऐसे सब उलझना में यदि उलझे रहेंगे तो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाएंगे अपने आप को, अपने विषय में निरीक्षण भी नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं करेंगे यह कार्य तो कैसे अपने गुणों को हम विकसित करेंगे, कैसे दिव्यताओं से युक्त होंगे, कैसे हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो विचारों को पढ़कर हमको समझना है, और इसके बाद क्या करना होता है, कैसे हम पे नया निर्माण करेंगे। विचारों को कोई पढ़ रहा है, समझा भी, देखा, फिर पता चला कि 50,000 से अधिक जो विचार आ रहा है उसमें अनेक चीजें हम या तो ऐसे ही लाते रहते हैं जिसका कोई सार्थकता ही नहीं है, और दूसरा नकारात्मक आता है, अनावश्यक चीजें को हम इकट्ठा करते ही रहते हैं। उसको कैसे हम सकारात्मकता में बदले और उसमें निखार लाते रहे लगातार, नया 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 बन, ये हमको फिर काम करना पड़ता है। और यहां आता है कि हमारा जो बटोरना का काम, संग्रह करने का, किन किन व्यक्तियों को मैं देखना चाहता हूं। मोबाइल हाथ में आ गया, कहां पर क्लिक जा रहा है, शॉर्ट वीडियो में जा रहा है, लॉन्ग वीडियो में जा रहा है,
इंस्टा खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो कहां पर हमारी दृष्टि जा रही है ये देखना चाहिए। इनको हम अधिक प्राधान्यता देते हैं। न्यूज देखना चाहते हैं, क्रिकेटरों को देखना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से भजन सुनना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं। और वो जो कार्य हम कर रहे हैं, कोई भी सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो उसमें क्या, कितना अंश में क्या क्या मैं संग्रह कर रहा हूं, ईश्वर से संबंधित बातें कितना आ रहा है, संसार से संबंधित अलग अलग प्रकार से जो बातें हैं, हजारों लाखों प्रकार की हैं, करोड़ों प्रकार की, तो ये हमें संग्रह करना है। जो मैं संग्रह कर रहा हूं उसमें लाभकारी कौन सा है मेरे लिए। यदि यह निरीक्षण नहीं करेंगे तो लगातार लगातार इतना सारे भर जाएंगे ना, उसको निकालने के लिए फिर अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो अपने आप को जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है, और समझ जितना हम विकसित करेंगे तब धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे। जो अनावश्यक है उसको नहीं लाएंगे, और जो आ गया उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। आगे लगातार हम श्रेष्ठताओं को भरते जाएंगे। और अधिक आवश्यक है कि हम एकांत में रहें, शांत रहें, तब जाके ये पढ़ना का काम कर सकते हैं, अपने आप को स्वाध्याय का कार्य कर सकते हैं। और जो जो हम संग्रह करते हैं उसमें से मूल मूल बातों को लेकर अधिक उसको विस्तार कर सकते हैं। है तो बहुत, लेकिन उनको विस्तार करना भी तो आवश्यक है। ईश्वर के विषय में पता चल गया, ईश्वर ऐसे ऐसे हैं, संसार इस प्रकार से हानिकारक हैं, संबंध इस रूप में हानिकारक है, तो कितने किनको प्रायोरिटी देनी है, महत्व देना है, और उस महत्व में फिर विवाह करते हुए जो विशेष लाभकारी है हमारे लिए उनको फिर बढ़ाना भी है। जैसे कहा जाता है ना, अप्राप्त की प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्राप्त करना, और प्राप्त को रक्षा करना, रक्षा को फिर बढ़ाना, और बढ़े हुए को फिर अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाना। तो यह हमें निरंतर करना होगा, और ये बहुत आवश्यक है। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, जैसे संग करते हैं वैसे रंग होता है, यह हमको पता है। सोच से ही सृष्टि बनती, लेकिन इन जो शब्द, बातें, पंक्तियां हैं, इन सबको हम अपने ऊपर कैसे लागू करें और किस रूप में लागू करें जिससे कि हम तीव्रता से गतिपूर्वक बढ़ें। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई भी कार्य करना होता था तो कितने सारे घंटों तक लगाना पड़ता था। चैट जीपीटी में डाल दीजिए, गूगल जेमिनी को बोल दीजिए, और भी अलग अलग प्रकार से एआई टूल्स आ गए, अब डालो फटाफट रेडी। भौतिक रूप में तो ये सब ठीक है, लेकिन वो चले मान लीजिए बता भी देगा कि ऐसे इस प्रकार से करना है, उसको अपने अंदर कैसे लाना। और हम अपने जीवन में ईश्वर की ओर बढ़ना, मन इंद्रियों को एकाग्र करना, परिवार के लोगों को भी धर्म शिक्षा देना, उनको भी आगे बढ़ाना, समाज के लिए किस प्रकार से बढ़ाना, और उसमें मेरी भूमिका क्या है, ये हमको निर्धारण करना होता है। केवल अपने लिए सोचना ठीक है, व्यक्ति अपने लिए ही उलझा हुआ है, वो एक स्थिति है। स्वयं उसमें निकले हुए हैं तो ईश्वरीय गुण क्या है जो हमें मिला हुआ है, जिन चीजों से मैं उभर के आगे आया, जिन उपायों को वो दूसरे को कैसे बताऊं, कितना अधिक से अधिक मैं लोगों के लिए उपकार कर सकता हूं, ये भी एक विषय है। और यह हमें महापुरुषों से शिक्षा मिलती है। जितने भी आगे बढ़े हुए लोग हैं उनको हम देखते हैं तो पता चलता है कि यदि आपको वास्तविक रूप में सुखी होना है, शांत होना है, तीव्रता से आगे बढ़नी है, तो हमें दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए दिन रात तत्पर होना होगा। जो देते हैं वो कई गुना होके आएगा। यदि हमको सुख चाहिए तो सुख हम बांटने लग जाएं, बांटेगा तो फिर कई गुना होके हमारे पास आएगा। यदि स्वयं के लिए सोचेंगे तो ठीक है, जितना आप कर रहे हैं उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। सामान्य रूप से ऐसे नहीं मिलेंगे क्या, हजारों लोग मिल जाएंगे, लाखों लोग मिल जाएंगे, बस खाना पीना, शांति से बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, बस छुट्टी। ये थोड़ी जीवन है, इसलिए जीवन मिला है क्या, खा लिए पी लिए सो गए, ऐसे ही टाइम पास कर लिए। जीवन तो कितने महान उद्देश्य के लिए मिला है। क्लेशों को दग्धबीज करना, संपूर्ण दुखों को मिटाना, पूर्ण सुख शांति को प्राप्त करना,
आदि आदि कितना कुछ। तो इतना आगे बढ़ना है, बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए तो कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी कैसे होगी, तैयारी कैसे करेंगे हम? तैयारी तब करेंगे जो अपने आप को समझेंगे। और अपने आप को समझेंगे कैसे? जब हम अपने आप को पढ़ेंगे, विचार करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, एकांत में बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, अपनी साधना को बढ़ेंगे, तपस्या को बढ़ाएंगे उग्र रूप में। सामान्य रूप से नहीं, हो तो काम चलाओ है, थोड़ा सा व्यायाम कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, कभी कभी टाइम पास रूप में सत्संग सुन लिया थोड़ा वो, ऐसे नहीं। तीव्रता से करनी पड़ेगी। अपने कर्तव्य कर्मों को भी आगे से आगे बढ़ चढ़ करके करना ही है, और उसके बाद फिर समय निकाल के अपने आत्म कल्याण के लिए भी जप करना है, ध्यान करने हैं, निधिध्यासन करनी है, और कई सारी चीजें अलग अलग रूप में हमको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तब जाके कुछ विशेष उपलब्धि, अपनी आध्यात्मिक उन्नति हम कर पाएंगे, तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे, आत्मसंतुष्टि की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, और आगे की तैयारी भी कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने माध्यम से अनेक लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको पीछे बताया कि महापुरुषों को जो हम देखते हैं, उन लोग इतना सुख शांति प्रसन्नता से कैसे युक्त हैं, क्योंकि वो बांटने का किए। कितनी बांट पाते हैं वो अलग बात है, हमारे अंदर कितनी तीव्रता है। हम यदि तीव्र रूप में बांटने की करेंगे तो ऐसी स्थितियां आ जाएगी और बांटने हो जाएगा। तैयारी तो रखें हम देखें योद्धाओं को देखें, जल स्थल जो सेना है, जल के सेना है और स्थल के है, आकाश मार्ग के, इन लोग कितने सालों साल तक तैयारी करते ही रहते हैं। युद्ध जब होगा 20 साल 30 साल बाद कभी होता है कि होता भी नहीं, लेकिन तैयारी लगातार करते ही रहते हैं। ऐसे ही हमको भी तैयारी करनी है, स्वयं भी मजबूत बनना है, अपने विचारों को लगातार सकारात्मक करना है, दिव्यता से युक्त करना है, उसमें प्यूरिफाई लगा के मजबूत करना है, बहुत उच्च दिव्य बनाना है। और हमारे आसपास कोई आए तो उनको बातों बातों में ही उनको बहुत सारी चीज डाल दें। ये कब होगा? जब हम मजबूत बनते हैं, बहुत अधिक दिव्यताओं से युक्त होते हैं, दिव्य गुणों से युक्त होते हैं, संयमित होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो जिनके भी संग में आते हैं उनको हम अपने माध्यम से, हम जो संग्रह किए हुए हैं उसके माध्यम से उनके जीवन में भी परिवर्तन ले आते हैं। हमारे माध्यम से किसी का शारीरिक रोग दूर हो गया, मानसिक रोग दूर हो गया, कितने कष्टों से था, बाधा से छूट गया, और वो भी कुछ अच्छे कार्य करने लग गया, यज्ञ करने लग गया, कोई भी अच्छे कार्य करने लग गया, तो उसका भी तो परमात्मा के संविधान में हमको मिलेगा ही ना। तो इन सभी के ऊपर हमें विचार करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, स्वयं के लिए समय लगाना चाहिए, और निरंतर दिन भर व्यवहार में अपने स्वयं को पढ़ते रहें, स्वयं के विचारों को निरीक्षण करते रहें। मैं क्या सोचता हूँ, स्नान के समय क्या सोचता हूँ, बर्तन धोते समय, वस्त्र धोते समय, अलग अलग समय में जो बैठा हूँ, क्या मेरा सोच आ रहा है, संसार को लेके आ रहा है, ईश्वर को लेके आ रहा है, राग द्वेष के विचार आ रहा है, अथवा कुछ अलग प्रकार से क्या कर रहा हूं मैं। तो ये निरीक्षण निरंतर करते जाएंगे तो फिर उसमें फिर विशेष स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, और पहुंच सकते भी हैं। लेकिन काम स्वयं को ही करना पड़ेगा। महापुरुष, ऋषि आदि सब लोग तो केवल संकेत ही करेंगे, और उसका मूल स्रोत है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम ग्रहण कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देनी। नहीं तो बहुत खतरनाक स्थिति है। आज सोशल मीडिया की जमाना और बहुत सारे AI टूल्स, अनेक प्रकार से सब कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अंकुश लगाना, जितने आवश्यक है उतना लाना, और उसको सहायता लेकर भी अपने क्षमताओं को कैसे विकसित करना, भारतीय संस्कृति को कैसे स्थिरता में रखना है और आगे से आगे बढ़ाना है, ये हमको करना पड़ेगा। हम सभी को करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति जब जाग जाते हैं तो उनके माध्यम से जितने संपर्क में आते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाता ही रहता है। तो ऐसे करके हमें सोचना चाहिए, अपने आप को विकसित करना चाहिए, निरंतर ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। यदि ईश्वर की ओर नहीं बढ़ रहे हैं
तो सारे साधन बेकार, सकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर सत्व गुण लगातार बढ़ ही नहीं रहा है, तो हानिकारक है। तो हमें निरंतर अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए, स्वयं का अध्ययन करते हुए, रजोगुण तमोगुण से, सांसारिक अनावश्यक विचारों से, वस्तुओं से, संबंधों से धीरे धीरे करके हटना चाहिए। मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में तो रहेंगे, इतना स्थिति नहीं कि पूरा घर छोड़ के चले जाएंगे, वो तो जब होगा होगा, इसी जीवन में होगा अथवा अगले जीवन में होगा। लेकिन जहां हम हैं वहां पर ऐसे स्थिति मानसिक रूप में हम बना सकते हैं। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग बनाए हैं, तो हम भी बना सकते हैं। और उसकी शुरुआत विचारों का प्रवाह जो चल रहा है उसको जब हम देखेंगे, सत्वगुण युक्त करेंगे, अच्छे अच्छे उसमें संग्रहित करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अधिक लाभकारक होगा। तो हम एकांत में बैठें, शांति से बैठ के निरंतर अपना अध्ययन करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो ऐसे करने पर हम विशेष लाभ हो सकता है। अब हम मंत्रों के ऊपर आते हैं। ब्रह्म यज्ञ में जो मंत्र ऋषि दयानंद जी ने विधान किए हुए हैं वेदों के आधार पर, उसमें हम संध्या मंत्रों को देख रहे थे। अगमर्षण मंत्र हो गया, आगे दिया है मनसा परिक्रमा मंत्र, 6 मंत्र है। मन से क्या करना है? परिक्रमण, चारों ओर ध्यान में तो बैठे हैं, लेकिन मन से ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ 6 मंत्रों से इसमें प्रार्थना किया जाता है। पहला मंत्र है ओम प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रक्षिता, ये मंत्र है। तो इसमें भाषार्थ में लिखा है जो प्राची दिक अर्थात जिस ओर अपना मुख हो उस ओर अग्नि जो ज्ञान स्वरूप अधिपति जो सब जगत के स्वामी है। तो यहां जो लिखा है ना, प्राची के 2 अर्थ दिए हैं। आर्य भाषा में एक ही अर्थ दिया है, वही अर्थ यहाँ विपरीत है। दूसरा अर्थ है जिस दिशा में सूर्य उदय होता है वह भी प्राची दिशा है। प्राची दिशा पूर्व दिशा, लेकिन कई ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं कुछ, वहां फिर व्यक्ति ढूंढता ही रहेगा कहाँ पूर्व है, कहाँ पूर्व है। तो जहां हमको पता है घर में जहां हम है वहां तो ठीक है, पूर्व दिशा में बैठ के करिए। लेकिन ऐसी कोई स्थिति हो तो जिस दिशा में हम मुख हैं उसको प्राची मान के हमें मान लेना है, अभ्यास करनी है। उस और अग्नि जो ज्ञान स्वरूप अधिपति सब जगत का स्वामी है, उस परमात्मा को सामने रखते हुए, और कैसे है परमात्मा? बंधन रहित है और सब प्रकार से रक्षा करने वाले हैं। परमात्मा बंधन रहित है, और जो परमात्मा से मित्रता करेंगे वो भी बंधन रहित हो जाएंगे, क्योंकि जैसे संग करेंगे वैसे रंग हो जाता है। संसार का संग करेंगे तो संसार में फंसते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेंगे फिर मरण होंगे। जिस जिस इच्छाओं से युक्त होंगे उस प्रकार से भगवान फिर कहेंगे चलो जाओ, ऐसे चाह रहे थे ना। जैसे हंसाने के लिए बोलते हैं ना, व्यक्ति पैसा पैसा करेगा तो बैंक में नौकरी मिल जाएगा, पैसा गिनते रहो। कंडक्टर बना देंगे, वहां पैसा गिनते ही रहो, जो पैसा पैसा करेंगे। ऐसे ही खाने पीने की किसी को अधिक है तो अगले जीवन में क्या करेंगे? होटल में नौकरी दे देंगे, किसी होटल वाले के घर में जन्म दे देंगे, अथवा पाचक बना देंगे। तो रोज भोजन बनाता रहा, खाते 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 खाते, खाओ बनाओ चलता ही रहेगा। तो हमारी जो इच्छाएं हैं उनके आधार पर अगले जीवन में माता पिता मिलते हैं, वैसे शरीर मिलता है, उस प्रकार से परिस्थितियां मिलती। तो संसार का आलंबन करेंगे तो संसार में बंधे फंसे रहेंगे, और परमात्मा जो बंधन रहित हैं उनका आश्रय लेते हैं तो हम भी बंधन रहित हो जाते हैं। अभी भी तो बंधन में है ना हम, भयंकर बंधन, जेल में पड़े हुए हैं। अभी शरीर रूपी जेल में है, यहां से निकलना चाहे तो थोड़ी निकल पाएंगे। शरीर मलमूत्र से भरा पड़ा है और अनेक प्रकार से रोग व्याधि समस्याएं हैं, फिर भी यहाँ फंसे हैं। तो अगले जीवन में यदि चाहते हैं बंधन से रहित, तो बंधन रहित जो परमात्मा है उनकी उपासना करें, उनको मित्र बना दे। सब प्रकार से रक्षा करने वाला परमात्मा हमें सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। हमको कुछ पता है, कुछ पता नहीं है। तो जो ऐसे परमात्मा हैं, आदित्य ईशवः, जिसके बाण आदित्य की किरणें हैं। तो जो सूर्य है, आदित्य अर्थात सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणें
किरणों के विषय में हम जब ठीक ठीक जानते हैं तो उससे लाभान्वित हो पाते हैं। एक एक जो साधन है ना यहाँ पर गिना गया है, यहाँ पर पहला क्या साधन बताया गया? सूर्य की किरण। यदि सूर्य की किरण के विषय में जानते नहीं हैं तो हानि उठा देंगे। यदि सूर्य के विषय में हमको जानकारी है तो सुबह प्रातः काल की वेला में रोज 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सूर्य के नीचे बैठेंगे, छत में जाकर एक सूर्य की किरणें के पास, तो उससे हमको विटामिन डी मिलता है, फिर शरीर के लिए लाभकारक होता है। और दिन में धूप में, कड़क धूप में जाके बैठेंगे तो हानि होगी। ऐसे ही सूर्य उदय के बाद भोजन करना चाहिए। कोई सुबह उठते ही शुरू कर देते हैं खाना पीना, और सूर्य अस्त होने से पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाने से, जठराग्नि मंद हो जाने से नहीं खाना चाहिए, जल्दी खा देना चाहिए। सूर्य अस्त के आसपास 7 बजे, 7:30 बजे तक। लोग 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1, 2 चलता रहता है भोजन रात भर। तो ये क्या है? सूर्य की जो किरणें हैं उसको जानने पर हमारे लिए लाभकारी किरण होता है, नहीं तो फिर हानि उठा लेते हैं। तो परमात्मा ने जो ये सूर्य के किरण दिए हैं, साधन दिए हैं, इसके लिए बारंबार नमस्कार करते हैं। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो। सूर्य की किरण के लिए नमस्कार, अधिपति ईश्वर के लिए नमस्कार, जो रक्षा करने वाले हैं उसके लिए नमस्कार, बाणों के लिए नमस्कार। तो जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, तो जो ईश्वर के रचे पदार्थ को ठीक ठीक उपयोग करते हैं तो ईश्वर की जो साधन है उसके लिए लाभकारी होते हैं। और जो पापी है, रात्रि 2 बजे खा रहे हैं, सूर्य के किरणें में जाके बैठे रहते हैं, सुबह के समय उठ के लाभ नहीं लेते हैं, अथवा सूर्य उदय के बाद उठते हैं। वास्तविकता क्या है? सत्यता सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। तो पापी लोग क्या करते हैं? वो नहीं उठेंगे, लाभ नहीं उठाएंगे सूर्य के किरणें का, ब्रह्म मुहूर्त का, तो उनके लिए पीड़ा देने वाला है। उनको हमारा नमस्कार हो। इसलिए जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सबकी बुराई को उन बाण रूप में के मुख में दग्ध कर देते हैं, जिससे किसी से हम लोग बैर ना करें और कोई भी प्राणी हमसे बैर ना करें, किंतु हम लोग परस्पर मित्र भाव से बरतें। तो यहाँ क्या क्या कहा गया है देखिए। जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का और पापी पुरुष का, हम लोग कई बार अच्छे व्यक्तियों से भी द्वेष कर लेते हैं, उनके साथ मित्रता भंग कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों से मित्रता रखनी चाहिए। और जो दुष्ट व्यक्ति हैं, अज्ञानता से उनके साथ ही मित्रता उनके पल्ले पड़ जाते हैं, उसके कारण वो हमारी हानि उठा देते हैं। तो और दूसरा, जो दुष्ट व्यक्ति है उनसे द्वेष भी नहीं करनी है, ये भी हानिकारक है, हमारे घाटा हो जाता है, हमारे लिए हानि होती है, बहुत बाधक हो जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति से ना राग करना है ना द्वेष करना है, और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके प्रति मित्रता करनी है, राग भी नहीं करनी है। दोनों में हम फंस जाते हैं ना। अच्छे कोई व्यक्ति मिले तो उनके साथ राग हो जाती है, लगातार बातें करना, संबंध रखना, अनावश्यक रूप में चर्चाएं करते रहते हैं, तो वो भी तो हानिकारक है। राग हो जाएगा तो फिर इसमें फंस जाएंगे हम, संसार में और संबंधों में, व्यक्तियों में। प्रेम तो होना ठीक है, प्रेम किसे कहा जाता है और राग किसे कहा जाता है? राग तो क्लेश है और प्रेम बुद्धिमत्ता पूर्वक उनकी उन्नति के लिए, अपनी उन्नति में बाधा ना होना, ये वास्तविक प्रेम है। मित्रता है। मित्रता के लिए क्या कहा गया? मित्र एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो हम जब मित्रता रखते हैं तो वहां पर ऐसे ही होना चाहिए कि अनावश्यक रूप में अपना भी समय बर्बाद ना हो और उनका भी हम बर्बाद ना करें, यह हमको ध्यान रखनी होती है। तो जो धार्मिक पुरुष हैं उनसे ना राग रखनी है ना द्वेष रखना है, और जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे द्वेष नहीं करनी है। तो ऐसे जो दोष हैं इन सबको प्रभु आप हमारे से दूर रखिए और श्रेष्ठता से युक्त कर दीजिए। हम किसी से द्वेष ना करें। हमसे कोई द्वेष करते हैं तो क्या हो गया? हमसे कोई द्वेष करेगा तो, हमसे कोई द्वेष किया तो उनकी जो हानि होगी, तो उनको भी प्रेरणा करिए कि वो हानि ना करें। एक तो हमको बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि, कि वो द्वेष करेगा तो हमारे ऊपर फिर हानि करना चाहेगा, हमको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, उस नुकसान से हम बच जाएं
और जो वो व्यक्ति द्वेष कर रहा है उसको भी सद्बुद्धि दीजिए, उसका हानि, वो स्वयं हानि कर रहा है। तो इस रूप में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि दुष्ट व्यक्ति को भी प्रभु सद्बुद्धि दीजिए, जिससे कि वह अपनी दुष्टता छोड़ दें और मेरे प्रति जो द्वेष कर रहा है उसकी हानि हो रही है वो भी उससे बच जाए, और मुझको भी शक्ति दीजिए। यदि द्वेष करेगा तो मेरे को भी हानि भी कर सकता है, मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है, अथवा मुझको दुख देना चाहेगा, तो मुझको शक्ति दीजिए। तो ऐसे करने पर क्या होगा, हम सब लोग परस्पर मित्र भाव से फिर वर्त सकते हैं। एक मंत्र आता है ना, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, सबको मित्र की दृष्टि से हम देखें। कि दृष्टि यदि हो जाए तो प्रारंभिक छोटे बच्चों को सिखा दिया जाए और कूट कूट के भर दिया जाए तो आज देखिए अमेरिका देखेंगे, अलग अलग देश में इतना लड़ाई झगड़ा, और हमारे देश में भी कम है क्या, मारपीट से लेकर इतना जो सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि समझ भी नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। घर में तो सोचते हैं कि मेरा भाई है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन विस्तृत दृष्टि होने पर समझ में आया कि सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं। परमात्मा को जो पिता मान लेते हैं, तो कोई मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, कुछ भी होता रहे, सभी आत्मिक दृष्टि से कौन है? परमात्मा के संतान ही है। जब संतान हम मान लेंगे तो किसी से ना क्या द्वेष करेंगे और क्या किसी की हानि करना, किसी से छल कपट करना, किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करनी। ये वेद मंत्र में बताया गया कि हम किसी से भी द्वेष ना करें, बैर ना करें। हमारे कोई हानि भी कर रहा है ना, घर में हम क्या करते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो दो व्यक्ति मिले तीसरे की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, वैसा किया वैसा किया, ये किया। भाई वो अपने घर के व्यक्ति हैं, क्या हम कर रहे हैं बैठ के? हम ऐसे चर्चा करें ना, ऐसा कुछ सोचें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें, ऐसे दोनों मिलकर चर्चा करें कि जिससे उनकी उन्नति हो, उनको हम आगे बढ़ा सकें, उनके दोषों को दूर कर सकें। ऐसे ही तो करना चाहिए ना। ऐसे करने पर अपने भी हम राग द्वेष से बच गए, और दूसरा हम भगवान के संतानों से, अब दो भाई अथवा दो बहन बैठते हैं तो तीसरे जो है उसके लिए हम रक्षा की कल्पना कर रहे हैं। भगवान भी पास में बैठे हैं ना। एक मंत्र है तो उसमें क्या कहा गया है कि दो व्यक्ति मिलके जब चर्चा करते हैं ना, एक तृतीय परमात्मा पास में बैठ के सारे सुन रहा है। ये हमें भूल जाते हैं हम लोग, हमारे सामने रहता ही नहीं कि परमात्मा यहाँ पर है। चर्चाएं हम कर रहे हैं तो भगवान भी देख रहे हैं, किस भावना से मैं बोल रहा हूँ, किस भावना से हम चर्चाएं कर रहे हैं, ये सारा भगवान को पता चलता है। तो ये हम जब ध्यान में रखते हैं, हमारा समझ में आ जाता है, तो हम द्वेष से बच जाते हैं, अनावश्यक निंदा चुगली आदि करने से बच जाते हैं। तो यही प्रार्थना किया गया कि प्रभु हम सभी लोग मित्र भाव से बरतें। और पहले मंत्र में जो कहा गया, तो प्रभु आप सामने की दिशा में हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, अधिपति हैं, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, बंधन से रहित कीजिए। आप बंधन से रहित हैं, आप जो मेरे हर समय रक्षा कर रहे हैं उस रक्षा को मैं समझ जाऊं। क्या कहा गया? भगवान जो आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो रक्षा को हम समझ कहाँ रहे हैं? समाज के लोगों की रक्षा को तो हम समझ पाते हैं, कोई हमको एक्सीडेंट से बचा दिया, कोई धन दे के रक्षा किया, कोई विशेष कठिनाई स्थिति में सामने खड़ा हो जाता है, हमारे दुखों को दूर कर देता, तो उसको हम बार बार थैंक यू बोलते हैं। लेकिन भगवान के जो लाखों उपकार है उसको लेकर कहाँ हमारा जागरूकता है, कहाँ हम इतना याद रख पाते हैं। तो परमात्मा जो सदैव हमारी रक्षा कर रहे हैं वो भी हमें याद भी रखना है और उसको धन्यवाद भी करनी है परमात्मा को बार बार। तो ऐसे जो परमात्मा है, जो आदित्य रूपी साधन बनाए हैं, सूर्य की किरणें, उस किरणों से हमको लाभ लेना है और अधिक से अधिक उसके विषय में जानना है। साधनों के विषय में जानेंगे तो ठीक ठीक उपकार कर पाएंगे। जैसे खाना पीना है, भोजन पीछे शायद बताया था, चर्चा कर रहे थे हम कि भोजन जो है उसको समय पर खा लेते हैं और चबा चबा कर खाते हैं, शांति से बैठकर खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो भोजन हमारे लिए अमृत के तुल्य हो जाता है। और भोजन मान लीजिए सात्विक भी है लेकिन चबा चबा के नहीं खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके खा रहे हैं, अनावश्यक बातें करते हुए खा रहे हैं, और सात्विक भोजन होते हुए अपने प्रकृति के अनुकूल ना होने से भी हानिकारक है। जैसे भिंडी है, बैंगन है, ऐसे कुछ चीजें हैं, सबके लिए अनुकूल नहीं होते हैं। यदि अनुकूल नहीं है फिर भी खा लिए लोभ से, तो सात्विक भोजन होते हुए भी हानिकारक है। तो साधनों को ठीक ठीक प्रयोग करना भी हमारा कर्तव्य है, वो भी जानना पड़ेगा। तो सूर्य की किरणें भी
हमारे लिए लाभकारक और हानिकारक दोनों है, उसको जानकर लाभ उठाना। तो इस मंत्र में यही प्रार्थना है भगवान से कि हम इस प्रकार से सूर्य की किरण से लाभ उठाएं। आप जो संसार के राजा हैं, स्वामी हैं, सर्वरक्षक हैं, उसको हम समझ पाएं, ऐसे बुद्धि हमको दीजिए, ये प्रार्थना है। दूसरे मंत्र में क्या कहा गया? दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति, और तेभ्यो नमो रक्षितिभ्यो जो यहाँ कहा गया है, बार बार धन्यवाद करते हैं। परमात्मा के लिए धन्यवाद हो, पदार्थों के लिए नमस्कार हो, सभी के लिए धन्यवाद की भावना, कृतज्ञता की भावना। तो दूसरे मंत्र में कहा गया कि जो हमारे दाहिने तरफ, दाहिने अर्थात दक्षिण की दिशा में, उसका अधिपति इंद्र है। पहले में कौन थे? अग्नि। सभी दिशाओं को ये केवल उपमान की दृष्टि से दिया है, उदाहरण के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में। भगवान तो चारों तरफ हैं, लेकिन एक एक जो परमात्मा के गुण हैं उनको लेकर हम एक उनकी ओर बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो इस मंत्र में इंद्र परमात्मा के लिए कहा गया कि प्रभु आप इंद्र हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, और आप दाहिनी दिशा में महान हैं, पूर्ण ऐश्वर्य वाले हैं, तो हमारी रक्षा कीजिए। तिरस्चिराजी, जो जीव, कीट पतंग, वृश्चिक, तिर्यक आदि कहते हैं, उनकी आप राजा हैं, उनसे रक्षा करने वाले एक परमात्मा हैं। तो ये जो कीट पतंग है, वृश्चिक हैं, ये जितने भी प्राणी है ना, परमात्मा हमारे लिए बनाए, मनुष्य को सुख मिले। जैसे सांप है और ये छिपकली आदि घर में रहते हैं, ये क्या करते हैं? विषैले वायुओं को खींचकर हमारे लिए लाभ पहुंचाते हैं। तो जितने भी सृष्टि में प्राणी हैं, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि, ये सब मनुष्यों के लिए लाभकारक होते हैं। और मनुष्य क्या करता है? उसको जितने चाहो कष्ट दो, बाधाओं दो, थोड़ा सा भी कष्ट हो उसको मार देते हैं हम। छिपकली है, सांप है, अलग अलग जो भी प्राणी होते हैं, कष्ट मिला तो नहीं तो भय के कारण ही मार देते हैं कि हमारे लिए हानि ना पहुंचा दे। तो ये कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने ही उनको बनाया, और परमात्मा के संतान को यदि हम कष्ट देंगे तो हमको पाप लगेगा, फिर उसके परिणाम स्वरूप जो हम करेंगे उसके कई गुना होकर फिर हानि होगा हमारा। कुछ भी करेंगे तो कई गुना होकर हमें मिलने वाला है, ये बुद्धि में रख के हमें करना चाहिए। तो सभी के स्वामी जो परमात्मा ऐश्वर्यशाली हैं वह है। तो पितर सब, जिसकी सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान हैं। तो ज्ञानी लोग कैसे हैं? यहाँ जो बाण कहा गया है ना पीछे इन मंत्रों में, तो बाण अर्थात जैसे बाण के माध्यम से हम शत्रु को पराजित करते हैं, तो ऐसे ही ज्ञानी लोगों को यदि हम ठीक ठीक उपयोग में लेंगे, विद्वानों का संग करेंगे, ऋषियों का संग करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उनको अपना आदर्श मानते हुए उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, तो हमें भी विशेष लाभ होगा और हम शत्रुओं से बच पाएंगे, दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, समस्याओं से, पीड़ाओं से, रोगों से बच पाएंगे। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उनसे हम लाभ लें। और कैसे लेंगे? यदि उनके सानिध्य में जाएंगे, उनको आदर्श मानेंगे, उनको बार बार उनके पास जाकर संग करते हैं, तो उनसे हम लाभ ले पाते हैं। तो ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार हो, तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, जो संसार के राजा है ऐसे उनके लिए नमस्कार हो, विद्वानों के लिए नमस्कार हो, ऐसे यहाँ पर प्रार्थना दूसरे मंत्र में कहा गया। तो ये केवल सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हम कहने से क्या कर रहे हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं कि हम सूर्य से लाभ लें, ज्ञानियों से लाभ लें। फिर आगे तीसरे मंत्र में क्या कहा गया? जो वरुण है, सर्वश्रेष्ठ है, पश्चिम दिशा में, प्रतीचि दिक वरुणोधिपति। तो जो पश्चिम दिशा में श्रेष्ठ परमात्मा है, सबका राजा है, ऐसे परमात्मा को अधिपति मानते हुए प्रिदाको रक्षितान नमिषवः, प्रिदाको अर्थात जो बड़े बड़े अजगर, सर्प आदि विषधर प्राणी हैं, उनसे परमात्मा हमें रक्षा करते हैं। अन्नमिषवः, अन्न भी, अन्न अर्थात पृथ्वी आदि पदार्थ वाणों के समान हैं। अन्न, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, और जो अजगर आदि प्राणी हैं, विषधर प्राणी, ये सब क्या है? हमारे लिए रक्षक है। और ऐसी
जो सारे वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उनके लिए हम बार बार नमस्ते करते हैं। और ये क्या करते हैं? श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना के लिए है। तो जहां जहां हम गलती करने जाएंगे तो वहां पर तुरंत ब्रेक लगाएंगे कि कोई गलती करूंगा तो ताड़ना, दंड मिलेगा, और यदि श्रेष्ठ कार्य करूंगा तो परमात्मा रक्षा करेंगे। परमात्मा की रक्षा कैसे होती है? कैसे करते हैं परमात्मा हमारी रक्षा? बुद्धि में प्रेरणा कर देंगे। प्रेरणा तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसको हम पकड़ पाएंगे। यदि हम कोई भी गड़बड़ी करेंगे, अधर्म आचरण करेंगे, असंयमित जीवन जिएंगे, कुछ भी उलट पुलट कार्य करेंगे, अन्यायपूर्ण कार्य करेंगे, तो उस प्रेरणा को पकड़ नहीं पाएंगे, और यही घातक है हमारे लिए। और यदि पकड़ लिए, परमात्मा हर समय जो प्रेरणा करे कि ये करो, ये मत करो, तो ये करना है, जो समझ में आ गया उस रास्ते में चल पड़े तो लाभ ही लाभ मिलता है। तो यह यदि हमको केवल समझ में आ जाए ना, तो हमारा कल्याण है। परमात्मा की प्रेरणा लगातार हमारे लिए हो रही है, उसको मुझको पकड़ना है, जानना है, और उसके लिए सारा यम नियम बता दिया गया। जितने भी श्रेष्ठ साधन, सत्य बोलना, यम, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, धर्म के जो लक्षण कहा गया, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, ये जितने सारे धर्म के लक्षण हैं, नियम कानून हैं, ये सब किस लिए है? कि जब हम इनको पालन करते हैं, इनका ठीक ठीक अनुष्ठान करते हैं, तो परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की जो दिव्य प्रेरणा हो रही है, परमात्मा को अंतर्यामी प्रेरक कहा गया, तो परमात्मा की दिव्य प्रेरणाओं को हम समझ पाते हैं, और यही रक्षा है। तो ऐसे साधनों के माध्यम से परमात्मा श्रेष्ठों की रक्षा करते हैं और दुष्टों की ताड़ना करते हैं। तो ऐसे परमात्मा के लिए नमस्कार है, जो ये अजगर आदि प्राणी दिए हैं हमारी रक्षा के लिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश दिए हैं। तो इस मंत्र में जो श्रेष्ठ वरुण परमात्मा है, ऐसे परमात्मा के लिए बार बार नमस्ते किया गया। चौथे मंत्र में उदीचीदिक सोमोधिपति, जो अपनी बाएं उत्तर दिशा में, उसमें सोम नाम से अर्थात शांति आदि गुणों से आनंद करने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो परमात्मा अग्नि भी है और सोम भी है, रुद्र भी है, पिटाई भी, दंडा भी लगाते हैं और गले भी लगाते हैं। जिससे माता है, माता पिता है, तो जो अच्छे माता पिता है, धार्मिक माता पिता, वो कैसे करते हैं? बच्चों को ठुकाई भी लगाते हैं, दंड बहुत देते हैं, भयंकर दंड देते हैं, और प्रेम भी करते हैं। वास्तविक प्रेम तो यही है ना, कि पिटाई लगाकर दोषों से बचाना और श्रेष्ठ गुणों में धारण कराना, श्रेष्ठ गुणों को। तो परमात्मा ऐसे ही सोम स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, आनंद को देने वाले। ऐसे परमात्मा को हम उत्तर दिशा में रखते हुए, स्मरण करते हुए ध्यान करते हैं। और असनी ऋषभः, अजन्मा अर्थात अच्छी प्रकार रक्षा करने वाला जो परमात्मा है, वह विद्युत, जिसमें बाण विद्युत है। तो विद्युत से भी हम ठीक ठीक लाभ लेते हैं। देखिए, हम लाइट में सारे कार्य हो रहा है, विद्युत चले जाए तो सारे बंद, वाईफाई बंद, मोबाइल चार्ज कम, सब। तो ऐसे जो अद्भुत साधन परमात्मा ने दिए हमारे लिए, उसके लिए बार बार धन्यवाद करनी चाहिए और परमात्मा के लिए नतमस्तक होना चाहिए। पांचवा मंत्र है ध्रुवाधिक विष्णुरधिपति। तो नीचे की दिशा में, ध्रुव दिशा में, अर्थात जो अपने नीचे की ओर है, उसमें विष्णु जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उसका हम ध्यान करते हैं। प्रभु आप सर्वत्र विद्यमान हैं। कलमास ग्रीव रक्षिता विरुद्ध सब, जो हरित रंग वाले वृक्ष आदि हैं, जितने सारे टेढ़े मेढ़े प्राणी हैं, जितने भी वृक्ष वनस्पति आदि हैं, वो भी बाण के समान हमारी रक्षा करते हैं। उनको भी ठीक ठीक जानना। गिलोय है, अश्वगंधा है, शतावरी है, आदि आदि जो पदार्थ हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं, इन सब का ठीक ठीक यदि हम प्रयोग करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। यदि प्रयोग नहीं करेंगे तो घर के सामने तुलसी है, कभी खाया ही नहीं जीवन भर तुलसी। जहां देखो नीम का पेड़ है, कभी नीम का पत्ते नहीं खाते हैं। पीपल के पेड़ हैं, अनेक सारे पेड़ पौधे हैं, हम किसी से भी लाभ लेते ही नहीं है। फिर रोगी रहते हैं, घर में दवाई पे दवाई ठोसते रहते हैं। तो रोज यदि आंवला लेते हैं, एलोवेरा लेते हैं, घृतकुमारी लेते हैं, अनेक प्रकार से जो तुलसी, अदरक है, हल्दी है, अनेक जो आयुर्वेदिक वस्तुएं हैं, उनको ठीक ठीक जानने पर स्वयं भी स्वस्थ रहते हैं, परिवार को भी स्वस्थ रख पाते हैं।
तो ये जो वृक्ष वनस्पति आदि सभी बनाए हैं हमारी रक्षा के लिए बनाए हैं, ऐसे परमात्मा के लिए बार बार नमस्कार। फिर अंतिम छठा मंत्र में ऊर्ध्वाधिक बृहस्पतिरधिपति, जो अपने ऊपर की दिशा है उसमें बृहस्पति वाणी के स्वामी, परमात्मा वाणी के स्वामी, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। जैसे हम यज्ञ मंत्र में बोलते हैं ना, वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु, हे प्रभु आप वाचस्पति है, वाणी के स्वामी हैं, और वाचम नः स्वदतु, हमारे वाणी को मधुर बनाइए, प्रेम पूर्वक बनाइए, चिकना बनाइए, कोमल बनाइए, हितकारी बनाइए। ऐसे हम वाणी बोलें कि स्वयं भी खुश हो और दूसरे को भी खुश कर सके। ऐसे वाणी हो कि होता है ना, स्वयं भी दुखी हो जाते हैं ना, क्यों ऐसे बोल दिया, पता नहीं ऐसे नहीं बोलना था मेरे को, बोल के दुखी हो जाते हैं, इतना कटु बोल दिया, डांट के बोल दिया, स्वयं दूसरे भी दुखी होते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना किया जाता है कि प्रभु हमारी वाणी को हम आप मजबूत बनाइए। वाणी को मजबूत कैसे बनाओ वो भी हमको दीजिए, अनावश्यक बोलना नहीं है, सत्य बोलना है। वाणी को कैसे दिव्य बनाएंगे? मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, जप करेंगे, सत्य लगातार बोलते जाएंगे तो वाणी में दिव्यता आ जाती है। देखिए एक वाणी कोई बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और भी बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन ले आते हैं उनकी वाणी शब्दों से। ऐसे हमारी वाणी हो कि हम बोलने से सभी को सुख पहुंचे। तो ऐसे परमात्मा वाणी के स्वामी हैं। और वर्षा, जिसके बाण के समान वर्षा के बिंदु हैं, तो वर्षा को भी हम, वर्षा के जो पानी है उससे भी लाभ ले सकते हैं। वर्षा के पानी को इकट्ठा करके यदि पीते हैं, एक माघ महीना या ऐसे कुछ होता है, तो उसमें फिर बहुत लाभ होता है। तो इन सभी साधनों को परमात्मा हमें सुख देने के लिए दिए हैं। इसको जानकर यदि हम उपयोग में लाएंगे तो विशेष लाभ होगा। तो रोज संध्या मंत्रों में ये सब प्रार्थना है, प्रभु आप अग्नि है, इंद्र है, बृहस्पति है, सोम है, विष्णु हैं, और आप इन साधनों को सारे दिए हुए हैं। तो ऐसे बार बार विचार करने पर परमात्मा के सामने व्यक्ति फिर झुक जाता है। प्रभु आप इतने महान हैं, तो मैं आपका बन जाऊं, आपके सानिध्य में रहूं, मुझे भी दिव्यता से युक्त कर दीजिए, मैं लगातार श्रेष्ठ गुणों को धारण करूं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी बनूं, आप मुझे महान बना दीजिए। आप तो महान हैं ही, मैं भी आपकी तरह महान बन सकूं। जैसे आप संसार के लिए सुख बांट रहे हैं, सुख बांटने के लिए पूरा संसारिक साधनों को बनाए हैं, ऐसे ही मुझको दिव्यता से युक्त कर दीजिए, जिससे कि मैं स्वयं का कल्याण करते हुए संसार के लिए अधिक से अधिक लाभकारी बन सकूं। आज जितने भी महान कार्य कर रहे हैं समाज राष्ट्र के लिए, वो ऐसे एक दिन में थोड़ी हो गया। उन लोग कभी ना कभी संकल्प किए थे, चाहे पीछे जीवन में हो अथवा इस जीवन में, ऐसे जीते हैं जीवन को कि हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। ये ईश्वरीय गुण है। तो ऐसे दिव्यता से हमें युक्त होना चाहिए। तो संध्या मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़कर ऐसे दिव्यताओं से, दिव्य गुणों से युक्त हो सकते हैं, होना चाहिए। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए, किसी को कोई शंका हो तो। थोड़ा सा समय है हमारे पास, 2 मिनट। किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? नहीं पूछना किसी को? लगता नहीं है किसी को। कोई प्रश्न है किसी को? चलिए तो फिर हाँ जी, हाँ जी, विराम आपका देते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद जी आचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम बहन जी कुछ पूछ रही है? नीलम बहन जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी मैंने ये पूछना था कि जैसे आता ना भूप ना तो शीर्षी भुवप ना तो नेत्रो, तो इसके बारे में थोड़ा पूछना था कि इसमें 2 बारी सिर का आया हुआ है। हाँ, सिर सबसे महत्वपूर्ण है ना, सारे अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। ऊपर का विभाग है, उससे ही सारा कंट्रोल होता है, मन बुद्धि आदि सब मस्तिष्क में है। तो हमारे सिर को पवित्र कीजिए, इसलिए कहा गया कि बुद्धि ठीक होगी तो फिर निर्णय ठीक हो सकता है सबसे अधिक।
महत्वपूर्ण होने से, इसलिए बार बार 2 बार प्रार्थना किया गया है। एक संस्कृत में वाक्य आता है द्विबुद्धम सुबुद्धम भवति, अर्थात 2 बार जैसे गांठ लगा देते हैं तो खोलने की संभावना है नहीं। तो बार बार किसी चीज को बोला जाता है, जैसे पिताजी बोलते हैं ना, देख के जाना, माताजी घर से निकलते समय बोलते हैं बेटा ध्यान से जाना। तो कोई चीज को 2-3 बार आवृत्ति कर लेते हैं तो फिर पक्का हो जाता है, इसलिए और भी ध्यान फोकस जाता है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए हमें अत्यधिक पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसी भावना को रखते हुए यहाँ पर प्रार्थना है, ऐसे हमें समझना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए ध्यान भी रखनी चाहिए। मन बुद्धि को पवित्र रखने के लिए, बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। खान पान भी ठीक रखना होगा। अपने सोच विचार जो हम लाते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देनी होती है। यदि हम कुछ भी गलत सोचने लग जाएंगे, गलत कुछ संग्रह करने लग जाएंगे, देखने सुनने लग जाएंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएंगी। फिर अनेक प्रकार से अनावश्यक चीजों को हम स्टोर कर लेंगे तो जो व्यवहार है हमारा फिर बदल जाएगा, फिर हानिकारक हो जाएगा। इसलिए बुद्धि को पवित्र रखना, ज्ञान को शुद्ध रखना अति आवश्यक है। ऐसी भावना रखते हुए यहाँ 2 बार प्रार्थना किया गया कि हमारे बुद्धि को ठीक रखिए, मन बुद्धि मस्तिष्क को ठीक रखिए, शुद्ध रखिए। ठीक है राजेश आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी जी, आचार्य जी यदि कोई प्रश्न पूछे कि संसार में कितने प्रकार के दुख हैं, तो उसमें दुख तो एक जगह 4 प्रकार के बताए हुए हैं, एक जगह 3 प्रकार के बताए हुए हैं। तो मुख्य दोनों में से कौन है, जिसमें से मान लो 3 में 4? हाँ, मुख्य और गौण तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। दुख एक प्रकार, केवल दुख यदि बोलेंगे तो शारीरिक दुख नहीं, एक दुख बोलते सारे दुख आ जाएंगे उसमें। संसार में जितने प्रकार के दुख है ना, और 2 दुख कहीं पर कहा जाएगा तो शारीरिक दुख और मानसिक दुख। 3 प्रकार के दुख का प्रकरण कहीं पर चल पड़ा तो वहां पर आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। 4 प्रकार के दुख कहेंगे तो वहां पर परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख। 5 प्रकार के दुख कहेंगे तो 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ऐसे उनको विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा। कोई भी शब्द हो तो किसी को बोला जाएगा तुम आपके पिताजी शराब पीना छोड़ दिए, हाँ या ना? तो हाँ या ना में कैसे उत्तर देंगे? कोई पीते ही नहीं थे तो एक प्रश्न का उत्तर एक शब्दों में नहीं होता है, वहां पर फिर समझा के बोलना पड़ता है। फिर उनको बोलना पड़ेगा कहाँ पीते थोड़ी थे, तो आप बोल रहे हैं पीना छोड़ दिए कि हाँ कि नहीं, तो हाँ ना में कैसे उत्तर देंगे? इसको बोलते हैं अविभज्य वचनम, ऐसे कुछ बोलते हैं कि एक शब्द में उत्तर नहीं होता है दुख कितने होते हैं। जी। तो दुख बोलने से वहां स्पष्ट करना पड़ेगा कि शारीरिक दुख भी है, मानसिक दुख भी है, और तो ऐसे एक एक करके हमको विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा। योग दर्शन में तो 3 प्रकार के दुख बताए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। नहीं, योग दर्शन में 4 प्रकार के दुख आया है, सांख्य दर्शन में 3। हाँ जी, सांख्य दर्शन में 3। तो ऐसा क्यों है आचार्य जी? दोनों ऋषियों ने एक में 4 बताए क्यों? देखिए, हजारों प्रकार की बातें हैं, करोड़ों प्रकार के वेदों में बातें हैं, है ना। उसको केवल एक से एक चीज में बोल दें थोड़ी होता। मनुष्य को वैरायटी चाहिए और थोड़ा सा चटपटा चाहिए। अलग अलग प्रकार से समझाने से फिर समझ में आता है ना। इसलिए तो इतने सारे मंत्र बनाए हैं, वेद बताए, फिर वेदांग करा गया, उपांग किया गया, फिर अनेक से ऋषियों ने क्यों बनाए? क्योंकि जितना हो सके उनको सरलता पूर्वक बता जाए। मनुष्य अल्पज्ञ है, एक चीजों केवल बता देने से, केवल दाल, इतने सारे दाल चावल रोटी क्यों बनाया? केवल दाल खा के, केवल रोटी खा के जीवित नहीं रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं, लेकिन लोगों को अलग अलग वैरायटी चाहिए। तो ऐसे ही अनेक प्रकार से बात वही है, लेकिन उसको समझाने की दृष्टि अलग है। कोई खंडन नहीं करता कि 3 नहीं होता। यदि योग दर्शन वगैरह बोले ना 3 नहीं है, 5 नहीं है, केवल 3 ही है, ऐसे तो कोई किए नहीं है। तो जब ऐसे होता है तब फिर मानना चाहिए। उसको केवल समझाने की शैली है ऋषियों की, और उसको अपने अपने ढंग से हमको समझना है। और उस सब समझने के बाद कहाँ फोकस करना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो भी हमको समझना पड़ेगा। ये सब कह के क्या करना चाह रहे हैं? हमको उलझाना नहीं चाह रहे हैं, हमको उलझन से निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो ये हमको इस रूप में समझना पड़ेगा और फिर उसके आगे बढ़ते जाना है। जी ठीक है जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर प्रसाद जी, शांति पाठ। हाँ जी, नमस्ते।
आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति शांति पृथ्वी शांति सबयः शांतिर्वनस्पतयः शांति देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय घोष। जो बोले सो हरे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। योगीराज कृष्णचंद्र जी की जय हो। भारत माता की जय। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। सरस्वती की जय हो। स्वामी सच्चिदानंद की जय गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुँचे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर। सबको सादर नमस्ते।